औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे ज़ायनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की, और इसमें ज़ायनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर में जेरूसलम की अहमियत बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यही महवर और मरकज़ होगा, पूरी इस खित्ते की सियासत को कंट्रोल करेगा आइंदा आने वाले सालों में, अगर ज़ायनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो जाता है दुनिया में, जिसमें आपको इजिप्ट, शुमाली अफ्रीका की रियासतें, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, माली, चाड, नाइजर, इन तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा आपको तरक्की देखने में मिलेगी और चेंज होता रहेगा। और साथ ही साथ सऊदी अरब के कुछ नॉर्थ के इलाके जो हैं, यहाँ पर भी काफ़ी नए शहर आबाद होंगे। रिसेंटली आप देख सकते हैं कि नियॉन शहर भी यहाँ पर इसी इलाके में आबाद किया जा रहा है। ये भी ग्रेटर इसराइल के मंसूबे का हिस्सा ही आप इसको समझ लीजिए। लेकिन इस खित्ते की सियासत में जो ज़ायनिस्ट हैं वो इस चीज़ को फरामोश कर रहे हैं कि इस्लाम जो है वो अपनी सियासी क़ुव्वत के तौर पर अभी भी बरकरार है। लोगों का जो मेजॉरिटी का जो दीन है वो इस्लाम है। ये इसी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि खिलाफत मिनाज नबुव्वा का क़याम होगा, और फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में एक ऐसी लीडरशिप उभरेगी, एक ऐसी पार्टी उभरेगी जो इस चीज़ को चैलेंज करने के साथ साथ होगी। लेकिन उनके फर्स्ट फेज़ में जो लड़ाइयाँ हैं वो जो हम बात कर चुके हैं कि वो सफ़ेद फाम नस्ल परस्त ईसाई जो हज़रत इमाम मेहदी से लड़ने आएंगे, उनसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि ये जो पूरा अभी हम देख रहे हैं अमेरिका में सिनारियो, ये बुनियादी तौर पर उस क्रंच को, उस मजमुए को हटाना है अमेरिका में, जो डाइवर्सिटी लिए हुए पूरे अमेरिका में कायम है। यानी हम इसके ये बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि सफ़ेद फाम नस्ल परस्त ईसाई जो हैं वो बाइबल बेल्ट के रियासतों को, और उन रियासतों को जहाँ गोरों की तादाद ज़्यादा है, सफ़ेद फाम ईसाइयों की तादाद ज़्यादा है, उनको लेकर अलहदा हो जाएंगे। बाकी की रियासतें जो हैं वो अमेरिका की, वो मुख्तलिफ उसमें शक्लों में नज़र आएंगी, मुख्तलिफ रियासतों की शक्लों में नज़र आएंगी आइंदा आने वाले सालों में। वो जो रियासतें होंगी वो मिडल ईस्ट में लड़ने के लिए मुसलमानों से आएंगी, क्योंकि हम उस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि वो यरूशलेम की जो कॉन्सेप्ट है वो किसी को भी देने पर तैयार नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि वहाँ पर एक सफ़ेद फाम नस्ल परस्त ईसाई हुकूमत कायम हो, वहाँ पर भी कायम हो, और साथ ही साथ वो मिडल ईस्ट की सियासत पर भी असरअंदाज होना चाहते हैं। लेकिन हमने फिर बात करी कि यही वजह होगी कि फ़र्स्ट फेज़ में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ उनकी लड़ाइयाँ होंगी, और जब उनको शिकस्त हो जाएगी तो सेकंड फेज़ में फिर आपको जो है ज़ायनिस्ट नज़र आएंगे, और ज़ायनिस्ट लड़ते हुए नज़र आएंगे। ये बात फ़तह कुस्तुनतुनिया के बाद, कॉन्स्टेंटिनोपल की कॉन्क्वेस्ट के बाद शुरू होगी, जो कि हमने उस पर बात भी कर चुके हैं कि तुर्की और रूस किस तरीके से आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्ज़ा हो जाए, लेकिन मुसलमान उसको जल्दी से छुड़ा भी लेंगे। फिर जो ज़ायनिस्ट के ख़िलाफ़ जो लड़ाई हो रही है, ये सारा का सारा सिनारियो जो है आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर में नज़र आएगा। हमारी इंटरनेट में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको करें, नज़र दिखाएं, कोशिश कर रहे हैं कि वो स्लाइड भी हम आपको दिखाएं थर्ड वर्ल्ड वॉर की। ये सारा का सारा सिनारियो जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में आपको नज़र आएगा, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ फैक्शन मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ लड़ रहे होंगे। मुख्तलिफ जो वर्ल्ड आपको पॉकेट्स नज़र आएंगी, मसलन उसमें चाइनीज़ वर्ल्ड ऑर्डर भी नज़र आएगा, उसमें आपको इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर भी नज़र आएगा, उसमें ज़ायनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर भी नज़र आएगा, और मुख्तलिफ पोटेंशियल क़ुव्वतें होंगी जो इस टाइम एक दूसरे से सफ़ारा होंगी। लेकिन यहाँ चाइनीज़ जो हैं वो अपनी क़ुव्वत को कम करने में, यानी क़ुव्वत को बरकरार रखने में काफ़ी कामयाब हो जाएंगी। लेकिन इसकी बुनियाद पर हम ये भी कह सकते हैं कि उनको शायद इस जंग में ना शिकस्त होगी ना फतह होगी, बल्कि वो एक ऐसी लेटेंट स्टेज में आ जाएंगे जिसकी बुनियाद पर फिर हमें फोर्थ वर्ल्ड वॉर जो है वो दुनिया में नज़र आएगी। और फोर्थ वर्ल्ड वॉर में हमें याजूज और माजूज का कॉन्सेप्ट ज़्यादा सामने आपको नज़र आएगा। कुरान और हदीस की रोशनी में जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें फिर यही बात होती है कि वो आएंगे, यरूशलेम पर भी हमला करेंगे, बहर तिब्रिया का पानी पी जाएंगे, फिर हज़रत ईसा जो हैं वो मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे। यही बात कही जाती है कि हम फिर दोबारा मैप पर आएंगे कि कोहे तूर इस पर डिबेटेबल है कि वो आया नॉर्थ सऊदिया में है या मिस्र में है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये जो कैपिटल होगा मुसलमानों का वो या तो मुंतकिल हो जाएगा कोहे तूर पर, सॉरी या तो नहीं बल्कि बिल्कुल अल्टीमेटली मुंतकिल हो जाएगा कोहे तूर यहाँ पर कोई सी भी जगह पर हो सकता है, नॉर्थ सऊदिया में भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो शिफ्ट हो जाएगा। और फिर चाइनीज़ जो होंगे वो नॉर्थ और साउथ कोरियंस की
अलायंस बनाते हुए इस इलाके पर हमला करेंगे और फिर एक 4th वर्ल्ड वॉर आपको नज़र आएगी। उसमें ये एक फेज़ हमें नज़र आएगा। क्वाइट पॉसिबली ये है कि हो सकता है 2050, 2040, 2060 में नज़र आए, लेकिन ये 3rd वर्ल्ड वॉर के बाद का सिनारियो है जो 4th वर्ल्ड वॉर है, जिसमें याजुज माजुज। इसमें ज़ायनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर का कोई किरदार नहीं है। ज़ायनिस्ट जो हैं उनकी जो डिक्शनरी में, उनकी बुक्स में सिर्फ 3 आलमी जंगें हैं। वो ये समझते हैं कि इन 3 आलमी जंगों के बाद उनका निज़ाम जो है वो कायम हो जाएगा इस दुनिया पर। लेकिन हम जब अहादीस को पढ़ते हैं, कुरान मजीद को पढ़ते हैं, तो हमें एक कॉन्सेप्ट ये भी मिलता है कि 4th वर्ल्ड वॉर का भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें चाइनीज़ और इस्लामिक सिविलाइजेशन आपस में पोटेंशली जो हैं वो सफ़ारा होंगी एक दूसरे के ख़िलाफ़। हालिया रिसेंटली आपको चाइना और इंडिया की कोलिजन भी नज़र आया है। इस पर जो रीजनल लड़ाई है उस पर भी बात हो सकती है। पाकिस्तान का क्या रोल होगा उस पर भी बात होगी। ये इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाले वीडियो में आपके साथ जिक्र करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।